हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है और शासन ने हमारे लिए विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं। और उन्हीं आदेशों में से दोस्तों एक आदेश आया था, आपको ध्यान होगा, उसका तीसरा सप्ताह चल रहा है 100 डेज रीडिंग कैंपेन। दोस्तों 100 डेज रीडिंग कैंपेन के तहत बच्चों को पढ़ने के लिए उत्सुक करने के लिए शासन प्रत्येक सप्ताह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कहानियां भेजता है, उसका लिंक भेजता है। लेकिन क्या आप या हम अपने बच्चों को यह गतिविधियां करवा रहे हैं? क्या ये लिंक बच्चों को भेज रहे हैं? क्या बच्चे ये कहानियां पढ़ रहे हैं? अर्थात पढ़ने से उनका परिचय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही दोस्तों जो आदेश आया था, आदेश में यह भी था कि आपको इसका अभिलेखीकरण करना है, अर्थात 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर भी आपको बनाना है। तो दोस्तों ये तीसरा सप्ताह चल रहा है। मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 3 तक अभी तक क्या कार्य योजना जारी हुई है और इसे रजिस्टर कैसे बनाएं, अपने रजिस्टर में इसे कैसे नोट करें, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं बनाया है तो दोस्तों रजिस्टर बना लीजिए। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे रहा हूं, रजिस्टर बना के दिखा रहा हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शासन से आदेश क्या है, 100 डेज रीडिंग कैंपेन का आदेश क्या है, किस तरह आपको अभिलेखीकरण करना है, कैसे आपकी चेकिंग की जाएगी, आप यह जरूर देख लीजिए। हाँ दोस्तों, मैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के उसी आदेश का एक अंश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेखीकरण। जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। अर्थात दोस्तों जो शासन की तरफ से आ रहा है उसे हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। अपने रजिस्टर में वैसा ही लिखना है, वैसा ही बना करके रखना है और रजिस्टर को सजा कर रखना है। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। और अनुश्रवण दोस्तों जो हमारा निरीक्षण होना है उसके बारे में भी जान लीजिए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का निरीक्षण से संबंधित जो आदेश है वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक, शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। एसआरजी, एआरपी एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस कार्यक्रम में सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एसआरजी हो, एआरपी हो या शिक्षक संकुल हो या शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है इस कार्यक्रम को आगे लेकर बढ़ने के लिए। अब दोस्तों जो हमारा मेन शीर्षक है कि इसका रजिस्टर कैसे बनाएं, आइए हम आपको दिखाते हैं। सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 3 तक गुजर चुके हैं और आपने रजिस्टर नहीं बनाया हो तो दोस्तों बना लीजिए। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगा, पूरा का पूरा मैटर दे दूंगा। आप रजिस्टर जरूर बनाइए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि आप रजिस्टर कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक आकर्षक रजिस्टर बनाया है। जैसा शासन चाहता है वैसा ही हमें करना है, क्योंकि दोस्तों हमें यह करने के लिए पैसे मिलते हैं तो क्यों ना हम करें। शासन की जो मर्जी है वही हमारी मर्जी है, इस अनुसार काम करना है। देखिए कितना आकर्षक रजिस्टर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन।
वीक 1 से वीक 3 तक रजिस्टर कैसे बनाएं। अगर आपने रजिस्टर नहीं बनाया तो पीडीएफ प्राप्त कीजिए। दोस्तों, पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप पूरा का पूरा मेरा यह रजिस्टर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम देखिए कितना सुंदर लग रहा है 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर। यहाँ पर सत्यमेव जयते मिशन प्रेरणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, लोगो दिख रहा है और ये बच्चों की तस्वीर भी दिख रही है। और यहाँ रजिस्टर के फ्रंट पेज पर दोस्तों आपको लिखना है नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, नेम ऑफ टीचर और क्लास। अगर आप पूरे स्कूल का सामूहिक रूप से रजिस्टर बना रहे हैं तो आप यहाँ पर नेम ऑफ हेड टीचर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास वाइज बना रहे हैं तो अपना अपना नाम लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अंदर का पन्ना जो मिलेगा, जो पहला पेज निकल गया, आप दूसरा पेज देख रहे हैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन वीक 1। पहले सप्ताह की कार्य योजना आप देख पा रहे हैं, कितना आकर्षक तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ देखिए रीडिंग कैंपेन जनवरी मार्च 2022, 10 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक। दोस्तों, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि रीडिंग कैंपेन कब से शुरू हुआ, तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं कि रीडिंग कैंपेन 10 जनवरी से शुरू हुआ है और 100 दिन तक ये चलता रहेगा। तीसरा सप्ताह चल रहा है, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला पन्ना, दूसरे पन्ने पे लिखेंगे रीडिंग कैंपेन और यहाँ पर जो मैसेज है वो लिखेंगे किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों, अखबारों, दीवारों, कैलेंडरों, मैगजीनों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। आशा है कि इस कैंपेन के फलस्वरूप सभी बच्चे बेहतर रीडर बनने के साथ साथ नई नई कहानियां पढ़ सकेंगे, अपनी पसंद की किताबों का चुनाव कर सकेंगे एवं जागरूक पाठक बन सकेंगे। दोस्तों, ये पहले पन्ने पर लिखा होगा आपके, क्योंकि रीडिंग कैंपेन शुरू हो रहा है। दूसरे पन्ने पर है अभिभावकों के लिए संदेश। रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की मुख्य भूमिका है। बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों को विद्यालय से मिली कहानी की किताबें जैसे सहज हिंदी की पाठ्य पुस्तक, विद्यालय की पुस्तकालय से मिली कहानी की किताबें आदि पढ़ने को कहें। साथ ही हमारे घरों में बहुत सारी लिखित सामग्री उपलब्ध है, जैसे गांव और घर की दीवारों पर लिखे संदेश, गैस चूल्हे पर कंपनी का नाम, बर्तनों पर खुदे परिवार के मुखिया का नाम, बाहों पर नाम टैटू, अखबार का पन्ना, खरीदारी की सूची, टूथपेस्ट बॉक्स आदि। बच्चों को हर ऐसी अलग प्रकार की सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करें। सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। दूसरा है प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज 2 घंटे तय करके सभी बच्चों को साथ में रीडिंग करने के लिए बिठाइए। इस समय में खुद भी उनके साथ जुड़ें, घर के बाकी सदस्यों को भी जोड़ें। हर पढ़ी गई कहानी, जानकारी आदि को बच्चों के सभी के साथ साझा करने को कहें। विद्यालय से मिले इस पत्रक में दिए गए लिंक को खोलकर बच्चों को अवश्य दिखाएं। इस प्रकार का एक पत्रक प्रति सप्ताह विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपसे साझा किया जाएगा। इस पत्रक में कई आकर्षक कहानियों एवं गतिविधियों के लिंक हैं, इन्हें बच्चों को दिखाएं। गतिविधियां करते हुए बच्चों को वीडियो या फोटो लेकर शिक्षकों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए, आप शिक्षक हैं तो इसमें जितने भी वीडियो के लिंक दी गई हैं, आपको अभिभावकों को सिखाना है कि इसको कैसे ओपन करना है, कैसे बच्चों को दिखाना है और क्या क्या बच्चों के साथ करना है। रीडिंग कैंपेन का मकसद यही है। और दोस्तों, साथ में सहायक सामग्री भी दी गई है। शिक्षकों से संपर्क करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, ये अभिभावकों के लिए है। फिर है प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल करें, ये अभिभावक और शिक्षक दोनों अपने अपने मोबाइल में करेंगे। दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें, यह भी अभिभावक और शिक्षक दोनों अपने अपने मोबाइल में करेंगे। गूगल रीड एलॉन्ग को इंस्टॉल करें, इस काम को भी शिक्षक और अभिभावक दोनों अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। अब दोस्तों, प्रथम सप्ताह की कार्य योजना देख लीजिए। कक्षा 1 और 2 दिन और गतिविधि। ऐसे ही दोस्तों 100 दिन का रजिस्टर आपको बनाना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कलर कर लीजिए।
मैंने तो कलरफुल बनाया है, लेकिन आप चाहें तो सादा सादा लिख सकते हैं। दिन और गतिविधियाँ। पहला सप्ताह है, सोमवार है, कक्षा देख पा रहे हैं, कक्षा 1 और 2। पहले सप्ताह में दोस्तों बाल वाटिका के लिए कोई कार्यक्रम नहीं आया था, इसलिए कक्षा 1 और 2 का दिखा रहा हूँ। सोमवार को है अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। मंगलवार को है कविता, परिवार के सदस्य। बुधवार को है परिवार के बारे में बातचीत करना। बृहस्पतिवार को है अपने परिवार के बारे में बातचीत करना। शुक्रवार को है मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना। और शनिवार को है परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं ये बात लिखना और पढ़ना। दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए पहले सप्ताह की कार्य योजना थी। अब कक्षा 3 और 3 से लेकर 5 तक। दिन और गतिविधि। सोमवार अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। मंगलवार को मेरा प्रथम परिचय पशु। और बुधवार को चलता पहाड़। और बृहस्पतिवार को मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से। उसके बाद शुक्रवार को मेरा घर। शनिवार को आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। ये दोस्तों कक्षा 3 से 5 के लिए योजना बनाई गई है। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो योजना बनाई गई है, दिन और गतिविधि जान लीजिए। सोमवार को पापा की मूछें, मंगलवार को कितना शोर, बुधवार को चलता पहाड़। दोस्तों साथ में इसकी लिंक भी दी गई है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसकी लिंक दी गई है, अगर आप लिंक को अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, अपने पीसी पर खोल लेंगे तो ये कहानी, ये सारी चीज़ें आपको चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों रजिस्टर में लिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपने रजिस्टर में लिंक को नहीं लिखा है। बृहस्पतिवार को गीत का कमाल, शुक्रवार को स्माइल प्लीज, शनिवार को आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। अब दोस्तों ये पहला सप्ताह हो गया। दूसरे सप्ताह रीडिंग कैंपेन की योजना क्या है? उत्तर प्रदेश में रीडिंग कैंपेन हेतु गतिविधियां 17 से, आप जानते हैं कि पिछला सप्ताह 16 जनवरी को खत्म हुआ था। दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा 17 से 22 जनवरी 2022 तक। वीक 2। अब सप्ताह 2 में बाल वाटिका को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ बाल वाटिका के लिए कार्यक्रम दिया गया है। दिन और गतिविधियाँ। सोमवार को सुनो कहानी अकेली मछली। मंगलवार को सुनो कहानी बहादुर मिमी। बुधवार को सुनो कहानी जूते और मोजे। गुरुवार को सुनो कहानी परेशान पहिया। शुक्रवार को सुनो कहानी मेढक यात्रा। और शनिवार को सुनो कहानी यह क्या है। अर्थात दोस्तों बाल वाटिका में प्रत्येक दिन एक एक कहानी इस तरह से सुनाई जाएगी। बगल में इसकी लिंक भी दी हुई है, लेकिन आपको रजिस्टर में लिंक नहीं लिखना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप रजिस्टर को ऐसे ही बनाएंगे। फिर कक्षा 1 और 2 के लिए है वीक 2 की योजना क्या है? सोमवार को सुनो कहानी अकेली मछली। मंगलवार को पढ़ो कहानी मेढक का तारों भरा सपना। बुधवार को सुनो कहानी हमला हुआ है। गुरुवार को पढ़ो कहानी दीदी का रंग बिरंगा खजाना। और शुक्रवार को सुनो कहानी गिलहरी। और शनिवार को पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। फिर वीक 2 की 3rd और 4th की योजना है दोस्तों। सोमवार को सुनो कहानी भाभो भैंस। मंगलवार को पढ़ो कहानी आछी। बुधवार को सुनो कहानी कुट्टी। गुरुवार को पढ़ो कहानी अपना भोंटू। शुक्रवार को सुनो कहानी परेशान पहिया। और शनिवार को पढ़ो कहानी लाल या हरे सेब। दोस्तों तरह तरह की कहानियाँ दी गई हैं। बच्चे इसको पढ़कर अपने परिवार को, अपने घर को सुनाएंगे। ये उनका उद्देश्य है, ये उनको शेयर करना है, ये उनको बताना है, उनको लिंक देना है। और साथ में अपना रजिस्टर भी मेंटेन करते चलना है, ताकि अनुसरण में आप दिखा सकें कि कब कब क्या कार्य योजना जारी की गई। कक्षा 7 और 8 के लिए है। सोमवार को पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए। मंगलवार को सुनो कहानी ऊँट के अंडे, ऊँट के अंडे। बुधवार को पढ़ो कहानी मैंगोज एवरीवेयर। और गुरुवार को सुनो कहानी परेशान पहिया। और शुक्रवार को पढ़ो कहानी टॉमी द ग्रीडी कैट। और शनिवार को पढ़ो कहानी मसाला चाय। दोस्तों ये योजना है। और लास्ट में इसमें हाँ, आप सीखने में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। माता पिता या घर के दूसरे सदस्य बच्चों के सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सीखने में मदद करने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही काफ़ी है। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं, घर पर, खेल के मैदान में, आंगन में, बगीचे में, बाजार में। कुछ खेल, कुछ बातें, कुछ कहानियाँ और प्रोत्साहन के साथ चलिए शुरू करें सीखने का सफ़र। बच्चों को सीखने में
मदद करने के 12 सरल तरीके। दोस्तों ये रहा दूसरा सप्ताह। आप तीसरे सप्ताह का रजिस्टर कैसे बनाएंगे? देखिए, रीडिंग कैंपेन जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलता रहेगा। ये 24 से 29 जनवरी। दोस्तों यहाँ आपको एक झांकी भी देखने को मिल रही है कि ये कोरोना काल मुझे लगता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, अर्थात इस पूरे के पूरे सेशन में ये चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए बार बार जनवरी से अप्रैल 2022 तक लिख रहे हैं, अर्थात ये सेशन तो गया। आइए देखते हैं वीक थर्ड बाल वाटिका की योजना क्या है। देखिए, बाल वाटिका में कितनी आकर्षक योजना और कहानी बनाई गई है। लिंक भी यहाँ पर साथ में दिया गया है। दोस्तों पहले लिंक साइड में दिया जाता था, अब नीचे दिया जा रहा है। सोमवार को है सुनो कहानी छुपन छुपाई, और मंगलवार को सुनो कहानी चैती का स्वेटर, बुधवार को सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव, और गुरुवार को सुनो कहानी वह हंस दिया, और शुक्रवार सुनो कहानी दौड़, और शनिवार को सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। तो दोस्तों ये बाल वाटिका की कहानियां हैं। लिंक दी गई है, आप अपने मोबाइल पर खोलकर बच्चों को सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, अभिभावकों को ये लिंक शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इस तरह से बच्चों को कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए देना है। और साथ में दोस्तों आप अपना रजिस्टर जरूर मेंटेन करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुसरण के दौरान आपसे यही सब देखा जाएगा। अब आइए कक्षा 1 और 2 की बात करें। सोमवार को सुनो कहानी मेरी सहेली, मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठनी, बुधवार को सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता, और गुरुवार को पढ़ो कहानी पालतू घरेलू। अर्थात एक दिन पढ़ो एक दिन सुनो, एक दिन पढ़ो एक दिन सुनो, ऐसा चल रहा है। शुक्रवार को ऑडियो गेम बदलो अपना नाम, और शनिवार को पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। ये तो रहा कक्षा 1 2 के लिए। कक्षा 3 4 और 5 के लिए क्या कहानी है? सोमवार को सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं, मंगलवार को ऑडियो गेम है आपके बचपन के किस्से, बुधवार को है सुनो कहानी आम और कोयल, गुरुवार को है पढ़ो कहानी दादाजी का छाता। लिंक दी गई है दोस्तों, लिंक दी गई है। आप अपने रजिस्टर में लिंक लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन बच्चों को जरूर यह लिंक शेयर कर दीजिएगा, तभी तो बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। गुरुवार को पढ़ो कहानी दादाजी का छाता, शुक्रवार को सुनो कहानी पतंग, और शनिवार को पढ़ो कहानी बरगद। तो ये तो 3 4 5 के लिए रहा। और 6 7 8 के लिए रजिस्टर में क्या लिखेंगे दोस्तों? तीसरे सप्ताह में है सोमवार को पढ़ो कहानी स्क्वेरल गोज टू स्कूल, और मंगलवार को सुनो कहानी लालची चूहे जी, बुधवार को पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटेंस, गुरुवार को सुनो कहानी गिलहरी, और शुक्रवार को पढ़ो कहानी आयना। अर्थात एक दिन सुनो एक दिन पढ़ो, एक दिन सुनो एक दिन पढ़ो। शनिवार को पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। दोस्तों ये रहा 3 सप्ताह की कार्य योजना। ऑनलाइन संसाधन क्या है? दीक्षा पोर्टल एवं कहानियों का पिटारा आप खोल सकते हैं। एनसीईआरटी वेबसाइट यहाँ लिंक दी गई है। एनबीटी वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड यहाँ लिंक दी गई है। स्टोरी वीवर की लिंक दी गई है। प्रथम बुक्स की लिंक दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको इन सारी लिंक पर हर जगह प्राप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों एक्टिविटीज फॉर बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 2 एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइंस, ये भी देख लीजिए। वीक थर्ड में ये भी आया है। तीसरे सप्ताह में पोएट्री इन मोशन, अभिनय वाली कविताएं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट्स ऑफ देयर ओन चॉइस रिकमेंडेड बाय टीचर। बच्चों से कहें कि वे अपनी पसंद या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। एज अ फॉलो अप एक्टिविटी दे कैन इनेक्ट द पोएम विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता से कविता का अभिनय कर सकते हैं। रीडिंग मटेरियल और बुक्स विथ सम पोएम्स, कुछ कविताओं के साथ पठन सामग्री या कविताओं वाली किताबें। दोस्तों ये एक्टिविटी दी गई है। और एक्टिविटीज फॉर क्लास 3rd and 5th 3rd to 5th एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइंस क्या है? वीक थर्ड तीसरा सप्ताह बेंड एंड इंड, अंत बदले। द टीचर रीड्स अ स्टोरी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द मंथ। इट नीड्स टू हैव अ मोरल और एथिकल सिग्निफिकेंस एंड आस्क द लर्नर्स टू चेंज द एंडिंग। शिक्षक मारवाह विषय के अनुसार चुनी गई कहानी पढ़ें, सुनाएं
इसका नैतिक या नीतिपरक महत्व होना चाहिए और बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। एज द लीडिंग प्रोटैगनिस्ट हाउ वुड दे हैव एक्टेड इन द गिवन सिचुएशन। प्रमुख नायक के रूप में उन्होंने दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया। स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें। फिर आगे है दोस्तों एक्टिविटीज फॉर क्लास 6 to 8। वीक 3 रीडिंग पोएट्री, कविता पढ़ना। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट्स ऑफ देयर ओन चॉइस, रिकमेंडेड बाय टीचर्स, रिकमेंडेड बाय फैमिली। छात्रों को अपनी पसंद की कवियों की शिक्षकों द्वारा अनुशंसित, परिवार द्वारा अनुशंसित कविताओं को पढ़ने के लिए कहें। अ पोएट्री बुक और अ रीडिंग मटेरियल विद पोएम्स, कविताओं वाली पुस्तक या कविताओं वाली कोई अन्य पठन सामग्री। तो दोस्तों इस तरह से आपको रजिस्टर बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि आप कलरफुल बनाइए, लेकिन आप अपने रजिस्टर में ये सारी बातें लिखिए, क्योंकि जब भी निरीक्षण होगा, जब भी कोई आपके पास आएगा तो ऐसी ही चीज़ें डिमांड करेगा और आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ होमवर्क करके, कुछ ज़रूरी बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।